नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रैनोमी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू के साथ अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में सी दोन्यी स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री खांडू ने सभी से अपनी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। संपर्क पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले से गुजरते ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग का हिस्सा इस साल के अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने दुम्पोरिजो के निकट हवाई अड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है और जिले में करीब 2000 मेगावाट की क्षमता वाली जल विद्युत पर NHPC के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। श्री खांडू ने नगर की बची हुई सड़कों को राज्य सरकार द्वारा जल्द ही मंजूरी देने का आश्वासन भी दिया। इस बीच श्री रिजिजू ने समृद्ध स्वदेशी विश्वास और पुरानी संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। बाद में उन्होंने तागिन आचार और दीव नीलिन चार नामक 2 पुस्तकें भी जारी की। इस अवसर पर श्री दोन्यी जारिंग उत्सव ग्राउंड के लिए आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपर सुबनसिरी जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत लिंको गांव सेगी गुसार के चेतम अंचल अधिकारी मुख्यालय और दापोरिजो के मारो के लिए जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। श्री खांडू ने दापोरिजो नगरीय सड़क और जल निकासी प्रणाली, सोकी गांव से राजे गांव तक सड़क, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा और इको मत्स्य पार्क का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दापोरिजो में बहुमंजिला पार्किंग भवन की आधारशिला रखी और निर्माणाधीन बहुउद्देशीय कन्वेंशन हॉल का निरीक्षण भी किया। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने कल नई दिल्ली में अपने आधिकारिक दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। बैठक में दोनों ने अरुणाचल प्रदेश में रक्षा बलों से संबंधित सुरक्षा मुद्दों और विकासात्मक परियोजना पर चर्चा की। राज्यपाल ने तिब्बत और म्यांमार की सीमा से लगे क्षेत्रों को और अधिक मजबूत और सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक उपाय करने का सुझाव दिया। बैठक में राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में रक्षा सड़क परियोजनाओं और रक्षा स्टेशनों पर भी चर्चा की। इस बीच राज्यपाल ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे से भी मुलाकात की। ईस्ट सियांग जिला ने कल 100% नल जल कनेक्शन के साथ हर घर जल का दर्जा हासिल कर लिया है। जिले में लगभग 8,847 ग्रामीण घरों, स्कूलों और आंगनबाड़ियों को अब साफ नल का पानी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ईस्ट सियांग जिले के हर घर में अब साफ पानी पहुंच गया है और हर घर जल का दर्जा हासिल हो गया है। एक स्वस्थ समुदाय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। जिला प्रशासन को बधाई। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कल ईटानगर में अपनी सचिवालय कार्यालय में स्वदेशी लोक संगीत महोत्सव कार्यक्रम की मेजबानी की व्यवस्था को लेकर एक बैठक बुलाई। बैठक में श्री मैन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक बहुजनजातीय राज्य होने के नाते लोकगीतों, संगीत और नृत्यों में बहुत समृद्ध है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की व्यापक दृष्टि के तहत भारत के अन्य राज्यों की भाषा, संगीत, नृत्य और संस्कृति के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के बाहर अपनी लोक विरासत को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। इस बीच मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार इस साल फरवरी के अंत में भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव 2024 की भी मेजबानी करेगी। लोहित जिले के येलियांग राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुनपुरा में गत 3 से 5 जनवरी तक कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए रीड बेटर स्कोर बेटर विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का आयोजन बम्बूसा लाइब्रेरी द्वारा लाइब्रेरी कार्यकर्ताओं के फोरम के साथ संयुक्त रूप से CBSE परीक्षा प्रदर्शन कौशल को बढ़ाने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया गया था। कार्यशाला में 9वीं और 10वीं कक्षा के करीब 24 विद्यार्थियों ने भाग लिया। ईटानगर के बात गांव, गंगा गांव और गंगा चीमी क्षेत्र के राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा और सेवा आपके द्वार आयोजित किया गया। बात गांव में विधायक तेची कासो ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में लगभग 1500 लाभार्थी विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए। इसी तरह का सेवा आपके द्वार शिविर इस महीने की 12 तारीख को जोलंग के GUPC में आयोजित किया जाएगा। वहीं लोहित जिले के वाकरो अंचल के अंदर काहे गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा सह सेवा आपके द्वार 2.0 शिविर का 5वां दौर आयोजित हुआ।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।